बचना मुश्किल था, मर जाना था। पर ये है कि बीएसएफ जवान की बहुत हेल्प की उन्होंने। तो अपने खेत में आया था, सुबह मैं अपने खेत में आया, अपनी मोटर को कवर करने आया था, बारिश चल रही थी, तो अचानक ही ऊपर से पानी आ गया, तो मैं बीच में डर गया था। तो फिर मैंने आसपास लोग थे, उन्होंने बीच में नहीं आए बचाने, वापस चल गए। तो अचानक फिर मैंने अपने बीएसएफ के जवान उनको कांटेक्ट किया, फिर वो मेरे को बचाने आए। बड़ा ज़्यादा पानी था, कोई 10 फीट पानी था। तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद आपने आवाजें वगैरह लगाई सबको? लगाई, पर पास में कोई नहीं आ रहा था। कोई नहीं। फिर मैं अकेला, काफ़ी तेज था। फिर मैंने बीएसएफ के जवान को कांटेक्ट किया, फिर वो मेरे पास आए, फिर मेरे को बाहर लेके गए। आपको फिर वहाँ से रेस्क्यू किया? हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह से कई लोग फंसे होंगे उस दिन? ज़्यादा थे, पर वो निकल चुके थे बाहर। आप फंस गए थे? मैं फंस गया था, मैं अपने काम लगा था ना, तो पता नहीं चला कि डायरेक्ट पानी आ गया। यही खेत आपके यहाँ पर फंसे? मेरे उस साइड खेत है। पर डायरेक्ट पानी इधर से ऊपर आ गया। पानी ऊपर आ गया। हाँ, तो मैं अपना काम लगा था। तो उस समय क्या मन में चल रहा था कि अचानक से पानी आया तो क्या होगा आगे? तो बह जाना था, और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर जैसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर बीएसएफ पहुंच गई थी टाइम से। बचना मुश्किल था, मर जाना था। पर ये है कि बीएसएफ जवान की बहुत हेल्प की है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा जिला के सीमावर्ती गांव मौजूद हूं और आपको तबाही का एक ऐसा मंजर बताने जा रहा हूं, जिस तबाही के मंजर को यहां के लोगों ने अपनी आंखों से देखा और किस तरह से उस तबाही से अपने आप को बचाया, कैसे बचाया, ये मैं उन्हीं की जुबानी आपको बताऊंगा जिन्होंने ये पूरी तबाही देखी। आपको बताते चलें कि 26 तारीख का वो दिन, अगस्त का मंगलवार का दिन, जब भारी बारिश और बाढ़ आती है और कई इलाके तबाह और बर्बाद करके चले जाती है। इसी तरह से गलाड़ इलाका इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया कि आप सोच नहीं सकते। खेत खलियानों की बात करें किसानों के, वो दरियाओं में, नदियों में, नालों में तब्दील होते नजर आए। जिन खेतों में किसान बड़ी मेहनत से किसानी करता है, फसलें उगाता है, फसलें बेचता है और अपना घर चलाता है, लेकिन मेरे साथ गलाड़ इलाके के एक ऐसे युवा हैं जिनको हमारे बीएसएफ के अधिकारी ने बचाया और इनकी जुबानी में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ उस समय मंजर देखा, क्योंकि अचानक से बसंतर दरिया का एक बांध टूट गया और जो तमाम किसान यहाँ खेतों में काम कर रहे थे, ये सारे खेत हैं, इन खेतों में काम कर रहे थे और देखते ही देखते तबाही ऐसी आई कि ये सारे खेत बहा कर ले गई और यहाँ किसान जो काम कर रहे थे वो किसान यहाँ पर फंस जाते हैं और उसके बाद रेस्क्यू किया जाता है हमारे जवानों की तरफ से। इनकी जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या था वो तबाही का मंजर और अचानक क्या हुआ, सारी चीज़ें आपके तक पहुँचाएंगे। भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या कुछ उस समय तबाही आपने देखी? जिस तबाही ने तो पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाया, लेकिन आपका इलाका भी बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है, आप भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ देखा था, क्या हुआ था? मेरा नाम है दमन सिंह। मैं सुबह अपने खेत में आया था, अपनी मोटर को कवर करने आया था, बारिश चल रही थी, तो अचानक ही ऊपर से पानी आ गया, तो मैं बीच में डर गया था। तो फिर मैंने आसपास लोग थे, उन्होंने बीच में नहीं आए बचाने, वापस चल गए। तो अचानक फिर मैंने अपने बीएसएफ के जवान उनको कांटेक्ट किया, फिर वो मेरे को बचाने आए। तो इसी टाइम ये है कि इस वक्त पानी सबसे ज़्यादा आ गया होता। तो अभी यही है कि जो बंदा जाए। कितना पानी था जब आप पानी में फंस गए थे? बड़ा ज़्यादा पानी था, कोई 10 फीट पानी था। तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद आपने आवाजें वगैरह लगाई सबको? लगाई, पर पास में कोई नहीं आ रहा था। कोई नहीं। फिर मैं अकेला, काफी तेज था। फिर मैंने बीएसएफ के जवान को कांटेक्ट किया, फिर वो मेरे पास आए, फिर मेरे को बाहर लेके गए। आपको फिर वहाँ से रेस्क्यू किया? हाँ जी, हाँ जी। और इसी तरह से कई लोग फंसे होंगे उस दिन? ज़्यादा थे, पर वो निकल चुके थे बाहर। आप फंस गए थे? मैं फंस गया था, मैं अपने काम लगा था ना, तो पता नहीं चला कि डायरेक्ट पानी आ गया। यही खेत आपके यहाँ पर फंसे? मेरे उस साइड खेत है। पर डायरेक्ट पानी इधर से ऊपर आ गया। हाँ, तो मैं अपना काम लगा था। तो उस समय क्या मन में चल रहा था कि अचानक से पानी आया तो क्या होगा आगे? तो बह जाना था, और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर जैसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर बीएसएफ पहुंच गई थी टाइम से। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने टाइमली आपको निकाला। लेकिन जानना चाहूंगा कि पानी का जब लगातार तेज बहाव आया तो कितने घंटों के बाद पानी का लेवल कम हुआ? पानी रात को थोड़ा सा कम हुआ था। हाँ, लेकिन पूरी तरह से बर्बादी हो चुकी है। ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे आपको अधिकारी ने जिस तरह से बचाया है, उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये कार्य किया और आपको सेफली बचा लिया? उनको नाम मिलना चाहिए और सब कुछ, बल्कि उनको फैसिलिटी और A to Z मिलना चाहिए और उनको नाम मिलना चाहिए। हाँ, और उनका ये फोटो है, ये देखो। बिल्कुल। हाँ। कोई नहीं, मैं ये तस्वीर आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल था उस समय का समय। बड़ा ज़्यादा मुश्किल था और उन्होंने अपने फौज के बंदे भी निकाले थे। अच्छा। वो पिछली वाली पोस्ट में थे। पानी ज़्यादा था। बिल्कुल। तो आपने इनकी जुबानी सुना कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया। ये वो हिस्से हैं, ये खेत खलियान है। अगर बात करें इन
पूरे हिस्सों की, तो ये सारे के सारे खेत है। 300 हेक्टेयर ज़मीन है जो किसानों की ये पूरी तरह से तिनके की तरह बह गई है। बाढ़ और बारिश के चलते मंगलवार का यो तबाही का दिन था और उसके बाद ये देखिए किस तरह से यहाँ पर खेतों की जगह रेत मिट्टी मलबा आ चुका है। कोई भी अंश जो वो धान की फसल का बचा नहीं है। और दमन सिंह ने आपको बताया कि किस तरह से ये खेत में कार्य कर रहे थे, मोटर कवर करने गए थे, बारिश हो रही थी और इसी तरह से खेतों के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कमरे थे, वो भी तबाह हो गए। जो आपके मशीनें थी पूरी तरह से, थ्रेशर पूरी तरह से पानी में दब गए, बहाकर पानी जब वो साथ ले गया और बचा कुछ नहीं। किसान यहाँ के काफ़ी परेशान है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि प्रशासन कोई ना कोई सुध बुध इनकी ज़रूर लेगा। जिस तरह से आंकलन लगातार प्रशासन कर रहा है तो यहाँ के किसानों का भी आंकलन जो वो नुकसान का ज़रूर किया जाएगा। लेकिन जब आप घर आए तो आपने फील किया होगा कि यार आज जिस तरह से अगर वो नहीं बचाते तो शायद बचना मुश्किल था, मर जाना था। पर ये कि बीएसएफ जवान की बहुत हेल्प की है उन्होंने, बहुत हेल्प की है। बिल्कुल, तो यही है, हमने देखा कि जब भी आपदा आई है, सेना ने, बीएसएफ के जवानों ने उस आपदा में अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डालकर बाकियों को बचाया है। ये हम लगातार देखते आए हैं, सुनते आए हैं। लेकिन युवा यहाँ जिन्होंने अपनी जुबानी बताया कि किस तरह से वो फरिश्ता बनकर अधिकारी आए और बाढ़ में फंसे इस युवा को बचाया और सेफली रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचाया। मैं सैल्यूट करता हूं उन अधिकारियों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इनको बचाकर सेफ जगह पर पहुंचाया। और ना सिर्फ इनको बल्कि और लोग भी थे जो यहाँ फंसे थे, कुछ निकल गए, कुछ नहीं निकल पा रहे थे, उनकी भी हेल्प की, उन्हें बचाया। और तमाम जहाँ पर भी पानी ज़्यादा आ गया तो वहाँ से फ़ौरन रेस्क्यू चलाया गया और उसके बाद सबको सेफ जगह पर पहुंचाया गया। लेकिन हालात अब उसके बाद की ये है कि किसान के हाथ नहीं लगा कुछ भी। ये सारे के सारे खेत पूरी तरह से पानी में बह चुके हैं, ये बंजर बन चुकी है। न जाने कितने साल लगेंगे अब ये चीज़ें ठीक होते, लेकिन बड़ा मुश्किल सा लग रहा है इन दृश्यों को देखकर। जो तबाही ने अपने निशान छोड़े हैं, जो तबाही ने जख्म दिए हैं, उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन जख्म आते आते काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपने जवानों को, जिस तरह से उन्होंने लोकल स्थानीय लोगों को किस तरह से बचाया है अपनी जान जोखिम में डालकर। सैल्यूट है उन अधिकारियों को, उन जवानों को। आप भी जय हिंद ज़रूर लिखें और उनकी जवानों की, अधिकारियों की हौसला अफजाई जो है वो ज़रूर करें। फिलहाल के लिए ऋषि के जुड़े कैमरा राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।